يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا. कुछ लफ्ज़ रखने के लिए हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा आज जिस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है, आज के हमारे एस्टीम चीफ गेस्ट मुस्तफ़ा हुसैन सिद्दीकी, जैसे कि वो मशहूर है ब्रदर इमरान के नाम से। आप बानी और सदर हैं इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन हैदराबाद के और इसके तमाम सरगर्मियों के मुहरिक हैं। अल्लाह के फजल करम से आप इस्लाम और तकाबीली मजहब के गुफ्तगू में नेशनल और इंटरनेशनल तजुर्बा रखते हैं। इनका यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जो है कंपैरेटिव रिलीजन में वीडियोस देखा जा सकता है। इनमें से मशहूर सैमुअल ग्रीन, जेरी थॉमस के साथ इनको इनवाइट किया गया था स्टॉनबर्ग लाइब्रेरी यूएसए में, जहां पे उन्होंने फ़िलिस्तीन और इसराइल के बारे में बहुत अच्छी बातचीत की थी। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब ब्रदर इमरान को। आज के टॉपिक क्या इस्लाम खतरा है उसके बारे में अपनी बात रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मेरे स्टेज पर मौजूद अकाबिर जनाब आचार्य गोपाल खत्री साहब का, शेख अब्दुल अजीज साहब का, हमारे मोहम्मदी लाइब्रेरी के जनरल सेक्रेटरी साहब का और तमाम मेरे भाइयों का और मेरी बहनों का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, रहमतें हो और बरकतें हो। इसको अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो उसका मतलब है मे द पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। मेरा जो उन्वान है वो है क्या इस्लाम खतरा है, इज इस्लाम ए थ्रेट। आज जिस दौर में इस पूरे हालात को हमारे मुल्क और ग्लोबली हम महसूस कर रहे हैं, या तो हम आवाज लगाकर ये कह सकते हैं या खामोशी से महसूस कर सकते हैं कि सारी दुनिया का पूरा मौजू, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, फोकस मीडिया के टीआरपी के लिए, पॉलिटिशियंस के पावर में आने के लिए कोई सब्जेक्ट है तो वो इस्लाम और मुस्लिम्स। इसके जिम्मेदार, जैसा कि आपने आचार्य गोपाल जी को सुना कहते हुए, जो लोग खामोश हैं इसकी वजह से कुछ बदमाश लोग बदमाशी करने में कामयाब हो रहे हैं। इंग्लिश की एक सेइंग है, इट इज नॉट द एक्टिवनेस ऑफ rascals that spoils the society, it's the inactiveness of the good people that spoils the society। ये बदमाशों की बदमाशी से कोई मुल्क या कोई समाज खराब नहीं होता, अच्छे लोगों की चुप्पी से, अच्छे लोगों के खामोश रहने से खराब होता है। और जैसा शेख अब्दुल अजीज साहब ने बताया कि यहाँ हम लोग जो जमा है इस बात की गवाही में है कि हम वो लोग हैं जो पीस चाहते हैं, और हम जो लोग जमा हैं हमारे पर फर्ज है, इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन अस, उन तक जाए जो इस दुनिया के अमन को खराब कर रहे हैं। और जब से ये दुनिया बनी है, जब से इंसान इस जमीन पर आया है, इंसान के अंदर अल्लाह ने एक नेचर बनाया, और वो नेचर क्या है, इंसान कभी भी कोई एक चीज के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होता। उसकी सबसे छोटी एग्जांपल देते हैं, आप जब खाने के लिए बैठते हैं
तो आपको 2 से 3 सालन चाहिए, क्योंकि आपको 1 सालन काफी नहीं होता। आज आपने मुर्गी खाई तो कल आप चाहते हैं कि कुछ वेजिटेरियन डिश खाएं, परसों चाहते हैं कि मैं मटन खाऊं, आप उसके बाद चाहेंगे कोई और डिश खाएं। फिर जैसे जैसे सीजन बदलता है, बारिश ज्यादा होने लग गई, अरे बारिश बस अब सर्दी चाहिए, फिर सर्दी शुरू हो गई, अरे सर्दी बस अब गर्मी चाहिए। यानी अल्लाह ने इंसान को जिस नेचर पर क्रिएट किया है वो कांस्टेंट नहीं है। इसी वजह से जब 2 इंसान एक साथ रहने लगते हैं या 2 से ज्यादा इंसान एक जगह जमा हो जाते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रह सकती। इसीलिए जिसने हमको क्रिएट किया, जिस अल्लाह ने सारे इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक रूल बुक अपने मैसेंजर्स के जरिए से भेजना शुरू किया। और अल्लाह ताला ने सूरह रौद सूरह नंबर 13 की आयत नंबर 7, सूरह नहल सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 7, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 36, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 213, इन पूरी जगहों पर कहा कि मैंने ये इंसानों को एक ही रिलीजन पर पैदा किया था और इनके पास अपने मैसेंजर्स को मेरे पास से गाइडेंस देकर भेजा। मैं गाइड करना चाहा इंसानों को उन इश्यूज में, उन बातों में जिसमें वो डिवाइडेड थे। लेकिन मेरे मैसेंजर्स जब इनके पास मेरा मैसेज लेकर आए, इसके बावजूद बाज सेल्फिश लोग उस मैसेज से डाइवर्ट हो गए, उस मैसेज को कॉन्ट्रडिक्ट करके जिंदगी गुजारना शुरू किए। तो मैंने भी गाइडेंस किसको दे दी? मैंने गाइडेंस उनको दी जिन्होंने इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया। इससे एक चीज क्या जाहिर होगी, देखिए आप, हमारे जनरल लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है वो हमको रिलीजन समझने में बहुत आसानियां देते हैं। हम जो स्कूल्स में जाते हैं, हम जो कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जो एग्जाम हम लिखते हैं, आप बताइए दुनिया का कौन सा स्टूडेंट ऐसा होगा जो एग्जाम बड़ी खुशी से जाकर लिखता हो और उसको एंटरटेनमेंट लगता हो एग्जाम। और एग्जाम कौन से स्टूडेंट के लिए ऐसा होगा कि उसको क्वेश्चनर वो क्वेश्चंस दे जो उसको पसंद हो ही नहीं सकता। एग्जाम का मतलब ही क्या है? वो चीजें पूछी जाएंगी जो थोड़ा सा लिखने वाले स्टूडेंट को टफ लगे लेकिन उसकी काबिलियत को उभार कर लाए, उसके जो अंदर पोटेंशियल्स हैं उनको ग्रो करे, एग्जाम के थ्रू और परखे, मालूम करें कि इनमें से पोटेंशियल कौन है और आगे बढ़ने के लिए और वो कैंडिडेट्स कौन है जिसको फेल कर देना है। इसी तरीके से अल्लाह ने सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 की आयत नंबर 2 में कहा, मैंने ये लाइफ और इसके साथ डेथ तुम्हारे लिए एग्जाम बनाकर पैदा किया है। तो लाजिम है, एग्जाम अगर अल्लाह ने बना दिया है मेरी लाइफ को, तो इसमें वो चीजें मुझे मिलने वाली नहीं है जो चीजें मुझे पसंद है, बल्कि अल्लाह अब मुझे एग्जाम करेंगे कि अल्लाह को जो पसंद है उसके हिसाब से मैं जिंदगी गुजारता हूं या नहीं। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देखकर क्या करता है? ये देखता है कि उसने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप उस तरह लिखते हैं जिस तरह टीचर ने पढ़ाया है, या अपनी मर्जी मनमानी से कुछ भी लिख कर आते हैं। मर्जी मनमानी से लिखोगे तो 0 मिलेगा, टीचर के हिसाब से लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। तो अल्लाह ने जो सिलेबस दिया इसके लिए कहा सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू, द बेस्ट टीचर फॉर यू टू गाइड इन ऑल द मैटर्स ऑफ योर लाइफ। जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छे धर्म गुरु हैं, जो तुम्हारे लिए हर टीचिंग फील्ड के गुरु हैं, वो प्रॉफेट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम है। ये एक इस्लाम की बेसिक टीचिंग है जिसके तहत सारी दुनिया में जितने मुसलमान हैं इसके तहत अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। और आप एक चीज गौर करके देखिए, दुनिया में जितने भी आज रिलीजन्स मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, जू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, इस्लाम हो, जो भी रिलीजन हो, जो एथिस्ट है, जो नास्तिक है, कोई रिलीजन को मानते ही नहीं है, जो एग्नोस्टिक है, जो जैसे बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट न गॉड का इनकार करते हैं कंप्लीटली, न गॉड को कंप्लीटली कोई एक्सेप्टेंस देते हैं। एग्नोस्टिक जो रिलीजन्स है, आप ये पूरे रिलीजन वालों को देखेंगे या एथिस्ट को भी देख लेंगे तो एक चीज पूरों में बड़ी जबरदस्त कॉमन क्या है मालूम है? हर कोई एक स्टेटमेंट को मानता है
जो हमारे इंडिया का स्लोगन भी है माशाल्लाह वो, और वो क्या है? सत्यमेव जयते, जीत सिर्फ सच्चाई की होगी। और इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 81 में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो यही आयत पढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातिल को गिराना शुरू किया। वकुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, say to them the truth has arrived and falsehood perished. Wa innal batila kana zahuqa, and for surety the falsehood by nature has been created to perish. कह दो इनसे सच्चाई आ गई, सत्य आ गया, और जो झूठ है, जो गलत बात है वो खत्म कर दी गई, और गलत बात को पैदा ही किया गया है ताकि वो एक दिन खत्म कर दी जाए। उसकी एक और एग्जांपल समझने के लिए, मैं अपनी बात समझाने के लिए कहना चाहता हूँ कि हमको टेबल्स मैथमेटिक्स में याद दिलाएंगे, और हमको बेसिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हमारे फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में 2 + 2 4 होता है। मान लीजिए कोई ऐसा जाहिल, कोई ऐसा जालिम, एक ऑपरेसर, एक इग्नोरेंट, एक किंग बन गया, रूलर बन गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिक्टेटर बन गया, और उसने कहा नहीं 2 + 2 5, आज के बाद कहीं भी तुम पढ़ाओगे तो 2 + 2 5 पढ़ाएंगे। हो सकता है जब तक कि वो मुसल्लत रहे, जब तक कि वो जबरदस्ती से जुल्म करता रहे, लोग 2 + 2 5 पढ़ लेंगे। लेकिन 2 + 2 5 अगर 7 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन अर्थ की पढ़ ले का मतलब वो करेक्ट नहीं होता। 2 + 2 हमेशा 4 ही रहेगा। इसी तरीके से मेजॉरिटी अगर दुनिया में गलत करे तो उसका मतलब ट्रुथ चेंज नहीं हुई, उसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी गलत कर रही है, उनको ट्रुथ की तरफ पलट कर आना है। और आज हम इस माहौल में स्पेशली जब से मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉमन होने का मतलब क्या होता है? देखिए, एक दौर था जिसमें क्वालिफाइड लोग, एलिजिबल लोग मीडिया का इस्तेमाल करते थे। आज मसला क्या है कि आप एक जानवर को, एक गधा है, अगर वो पुकार रहा है आपने उसकी वीडियो ले ली, एक कुत्ता भौंक रहा है आपने उसकी वीडियो ले ली, आप अगर कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल दिए तो उसको भी मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, उसको भी लाइक्स आएंगे। यानी डालने वाला लाइक, नीचे कमेंट लिखने वाले को मालूम ही नहीं कि वो क्यों देख रहा, वो क्या देख रहा। तो ये सोशल मीडिया के हैजार्ड्स हैं। ये वो चीजें पैदा किया सोशल मीडिया जो एक पीसफुल सोसाइटी के लिए सही नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही थी फेसबुक के बारे में। उनकी एक विजिल ब्लोअर, यानी उन्हीं के पास काम करने वाली एक हाई पोजीशन की खातून ने ये यूएसए की गवर्नमेंट की कमेटी के सामने डिस्क्लोज किया, बताया कि फेसबुक सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए कई चीजें मुसलमानों के खिलाफ हेट वाली फैलाने में हेल्प कर रहा था। ये बिल्कुल अभी 1 महीना नहीं गुजरा है ये सब होके। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फेसबुक की आई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कभी भी नहीं बताया। चंद न्यूज़पेपरों ने कवर किया, चंद स्ट्रॉन्ग जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर से उन्होंने कवर किया, बात दब गई। उसने यहां तक कहा कि इंडिया के अंदर जो फेसबुक है, जो इंचार्ज है इसके, इनको बताया गया था कि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम के लिए मैटर फेसबुक के ऊपर प्रोपेगेट किया जा रहा है। वो बताए जाने के बावजूद चूंकि फेसबुक को उसकी वजह से पॉपुलैरिटी मिल रही थी, उसकी वजह से कई लोग उसको यूज कर रहे थे, फेसबुक उसको इग्नोर कर दिया। का मतलब क्या हुआ कि झूठ के जरिए से नफरत फैलाई जा रही है। और एक सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक 96% चांसेस, यानी 100 में से अगर आपको 96 गलत न्यूज दिए जाए तो 96 गलत न्यूज बाकी के 4 सही न्यूज से कई गुना ज्यादा तेजी से मशहूर हो जाती है। यानी इंसान की फितरत एक और क्या है मालूम है? जैसे मैंने बताया कि कोई कहानी बना देना सबके लिए बड़ा आसान होता, लेकिन असली बात याद रखकर उसको मेंशन करना मुश्किल होता। इंसान की फितरत क्या है? कहानियां सुनना। वो देखिए, बचपन में भी जब माँ सुलाती है तो लोरी देकर कहानी सुनाकर ही सुलाती। कौन से कहानियां सुनाती? ऐसे कहानियां जो सही भी हो सकते, गलत भी हो सकते। ये इंसान का मिजाज है, उसको बिल्कुल एक आराम और सुकून की जिंदगी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने जब इम्तिहान कहा है तो ये इम्तिहान ऐसा नहीं हो सकता। जो दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे आम मुसलमान की खामोशी
और जो फर्ज उसके ऊपर था दावत का काम करना, गैरों तक पहुंचकर इस्लाम की दावत देना, जब उसने कुरान दूसरों तक पहुंचाना छोड़ दिया तो ये अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है कि सारी दुनिया में मुसलमान जिल्लत का शिकार हो चुके हैं आज। आप जानते हैं, जैसा कि शेख अब्दुल अजीज हफिज़हुल्लाह ने अभी कहा हमारे सामने, कि इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है। प्यू रिसर्च, प्यू एक सेंटर है अमेरिका का, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड सेंटर फॉर वेरियस रिसर्च, कई चीजों की वो तहकीक करता है। PEW, प्यू रिसर्च। प्यू रिसर्च की सर्वे रिपोर्ट है कि 2010 से 2050 के बीच में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। और प्रेजेंटली इस्लाम क्या रेट पर ग्रो हो रहा है दुनिया में? 73% ग्रोथ रेट है इस्लाम का। क्लोजेस्ट टू इस्लाम सेकंड रिलीजन जो ग्रो हो रहा रिलीजन दुनिया में वो क्रिश्चियनिटी है एट द रेट ऑफ 36%। थर्ड इज हिंदुइज्म एट द रेट ऑफ 35%। आप ठंडे दिल से सोचकर देखिए, खास तौर पर सितंबर 11, 2001 के अमेरिका के ट्विन टावर अटैक के बाद पूरी दुनिया की तरफ से एक यलगार किया गया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मीडिया के जरिए से, चाहे कंट्रीज की बर्बादी की रीजन हो, किसी भी तरीके से इतनी बमबारी हुई इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। इसके बावजूद अब आप ये सोचिए, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से पूछिए कि आज दुनिया के किस हिस्से में इस्लाम को फैलाने के नाम पर जिहाद हो रहा, कि दुनिया में सबसे तेज इस्लाम ग्रो हो रहा। फिर खास तौर पर जो कंट्रीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर वॉर कर रही, यूरोप और अमेरिका से आकर नेटो के नाम पर, या मुस्लिम कंट्रीज के अंदर बमबारियां कर रहे हैं, ओबामा, बिल क्लिंटन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 प्रेसिडेंट खाली आप जानते हैं, इन 3 प्रेसिडेंट्स ने 7 मुस्लिम कंट्रीज को बर्बाद कर दिया मुकम्मल तौर पे। 7 मुस्लिम कंट्रीज, ये 3 प्रेसिडेंट्स के रेजिम में वर कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड फॉर मोर देन 10 to 12 इयर्स। और इसकी वजह से एक सर्वे के मुताबिक 40 लाख मुसलमान सिविलियंस की जान गई। लेकिन दिस इज नो क्राइम एनीवेयर, इसको कोई भी जुर्म नहीं मान रहा, खतरा इस्लाम को बोल रहे हैं। इंडिया में भी एक वबा फैलाई गई हमारे कंट्री में, इस्लाम से हिंदुइज्म को खतरा है, हिंदुइज्म खतरे में है। 21 सितंबर 2021 इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, पेज नंबर 7 की रिपोर्ट के अंदर पहली मर्तबा हमारी बीजेपी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल रिपोर्ट आई, जिसमें यह बताया गया कि हिंदुइज्म को इस्लाम में कोई खतरा नहीं, ना ऐसे खतरे की कोई उनके पास एविडेंस है, ना ही कोई सब्सटैंशियल क्लेम है इसके ऊपर। सब्सटैंशियल क्लेम का मतलब क्या होता कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरे हमारे इदारे तहकीक करके मालूम करे तो कुछ तो राई के दाने के बराबर सच्चाई रहना, ऐसी भी कोई चीज होती है जिससे कहा जाए कि हिंदुइज्म को कोई खतरा है यहाँ पे। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर चंद, जैसा कि हम कह रहे हैं, रैस्केल्स, बदमाश लोग सोशल मीडिया पर 24/7 पेड पैसे देकर उनको बिठाया गया है। किस काम के लिए? सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम के बारे में गलतफहमी फैलाने के लिए। नतीजा क्या है? एक तस्वुर क्रिएट किया गया। और अच्छे लोग पूरे सोशल मीडिया हमारे क्या यूज करते हैं? शादी के फोटोज, बिरयानी खा रहे सो फोटोज, और नाच रहे सो फोटोज, अय्याशी कर रहे सो फोटोज, दीवाने कामा कर रहे सो फोटोज, अपने खानदान वालों के साथ पिकनिक पे है सो फोटोज, और बाकी उधर से काम क्या हो रहा? आपके खिलाफ ये बताया जा रहा कि इन्हें खतरा है हमारे लिए। दुनिया के टेररिज्म के अंदर अगर आप गौर करके देखें, चूंकि मुझे भी वक्त बहुत ही कम दिया गया है तो मुझे भी शायद चंद अहम पॉइंट से कंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन मैंने जैसे बताया, सत्यमेव जयते, हक की जीत होगी, आज नहीं तो कल जीत होना ही होना है वो। आप अगर दुनिया का टेररिज्म का एनालिसिस करेंगे तो आपको एक बुक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है डाइंग टू विन, डाइंग टू विन, और इसका ऑथर है रॉबर्ट टेल। ये अमेरिकन ऑथर है और किताब डाइंग टू विन, इसका नाम ही देखिए कैसा है, जीने के लिए, जीतने के लिए मरना, जीतने के लिए, जीत हासिल करने मर जाना। टू अटेन सक्सेस वन शैल डाई। ये पूरी बुक किसके ऊपर आप जानते हैं? सुइसाइड बॉम्बिंग के ऊपर। इट इज अबाउट सुइसाइड बॉम्बिंग। डाइंग टू विन ये बुक फिल वक्त दुनिया की हर मिलिट्री एजेंसी और पुलिस एजेंसी के सिलेबस में ऐड की गई है। इट इज ए सिलेबस फॉर आर्मी एंड पुलिस डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डाइंग टू विन
सरप्राइजिंग चीज, सबसे बड़े ताज्जुब की चीज इस किताब में यह बताई गई है कि दुनिया में कब से 1984 से लेकर 2005 तक, 1984 या 1985 ले लीजिए आप, 1985 से 1995 10 साल, 1995 से 2005 20 साल, और इसी में सितंबर 11 भी इंक्लूड हो गया। उसने रिसर्च किया ये मालूम करने कि सक्सेसफुल सुसाइड बॉम्बिंग अटेम्प्ट्स कितने हुए। यानी एक है सुसाइड बॉम्बिंग की कोशिश करना, कोशिश करने के बाद वो कामयाब भी हो सकती, बॉम्बिंग नाकाम भी हो सकती, सक्सेसफुल कितने हुए? तो उसने बताया 448 सुसाइड बॉम्बिंग अटेम्प्ट्स वर सक्सेसफुल, यानी 448 सक्सेसफुल सुसाइड बॉम्बिंग्स हुए ये 20 साल में। ताज्जुब की सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? उसने बताया 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा ये सुसाइड बॉम्बिंग was done by non-Muslims and not by Muslims. Non-Muslims ने किया 60% से ज्यादा सुसाइड बॉम्बिंग, और जो मुसलमानों ने किया, और उसमें से जो मुसलमान मर गए सक्सेसफुल करके वो तो गए, जो बच गए सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसने जाकर वो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर उनसे इंटरव्यूज लिए कि तुमने सुसाइड बॉम्बिंग क्यों की। तो उसने इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, ये मेन कंट्रीज है जहां पे सुसाइड बॉम्बिंग सबसे ज्यादा हुई है, ये 3 कंट्रीज में उसने फिरकर जो जिंदा रह गए सुसाइड बॉम्बिंग करने के बावजूद मरे नहीं, उन टेररिस्ट से डायरेक्ट इंटरव्यू लिया और उसने पूछा कि सुसाइड बॉम्बिंग तुमने क्यों किया, क्या मजहब रिलीजन की वजह से किया, क्या कुरान के कहने से किया? तो उसने कहा उसमें का एक भी सुसाइड बॉम्बर उसको नहीं बोला कि मैं रिलीजन के लिए किया। हर सुसाइड बॉम्बर बोला कि जो फॉरेन कंट्री मेरे कंट्री पे इन्वेड किया हुआ है मैं उनको बाहर करने के लिए किया, रिलीजन वाज नोवेयर इन्वॉल्वड। लेकिन पूरी दुनिया में पेश किया गया कि कुरान की वजह से ऐसा, कुरान की वजह से। अरे मैं बताता हूं साहब, आपको चैलेंज करता हूं, दुनिया की कोई किताब मुझे बताओ एक्सेप्ट कुरान, एक्सेप्ट कुरान, एक किताब लाकर बताओ दुनिया की रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, मजहबी धार्मिक कोई पुस्तक या कोई आम लिखी हुई पुस्तक बताओ या कानून बताओ कोई कंट्री का जिसमें कुरान की तरह कोई आयत आई है, जैसे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, जिसमें अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुमने किसी एक या एक इनोसेंट मुस्लिम या नॉन मुस्लिम को कत्ल किया, एक इनोसेंट लाइफ तुमने अगर किसी की ली, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, तुमने किसी एक इनोसेंट मुस्लिम या नॉन मुस्लिम की लाइफ ली, अल्लाह विल पनिश यू, अल्लाह की नजर में ये कितनी सजा का मुस्तहक हो गया, इन द साइट ऑफ अल्लाह यू हैव किल्ड एंटायर ह्यूमैनिटी, बोले अल्लाह ताला, तमाम इंसानों की जान खत्म करने का, मर्डर करने की सजा दूंगा बोले। आप बताइए कोई एक बुक अदर देन कुरान जिसमें इस किस्म का स्टेटमेंट है? फिर ये यहाँ आयत खत्म नहीं हुई, आयत में फिर अल्लाह ने कहा तुमने किसी एक इनोसेंट लाइफ को बचाया, इफ यू सेव एन इनोसेंट लाइफ वेदर ऑफ ए मुस्लिम और ए नॉन मुस्लिम, मैं तुमको कितना बड़ा रिवार्ड दूंगा, प्यूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को सेव करने का रिवार्ड दूंगा बोले। कुरान में इस वॉर का जिक्र है, तो इसमें नई बात क्या हो गई? कौन सी ऐसी रिलीजियस बुक है जिसमें वॉर का जिक्र नहीं है बताओ? सबसे अगर आज हम हिस्ट्री को स्टडी करें तो हिस्टोरिकली हम एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करें तो उसके मुताबिक मेरी एक टॉक है, देखिए हमारा एक IREF वीडियोस का यूट्यूब चैनल है, आप लोग चाहे तो उसको सब्सक्राइब कर ले, IREF वीडियोस, इट्स ए कंटिन्यूअस नेम, IREF मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और कंटिन्यूटी में कंटिन्यूअस वीडियोस भी टाइप कर दीजिए IREF वीडियोस। जाते वक्त आप विजिटिंग कार्ड्स ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजर से बोल के हमारा, उसके पीछे पूरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी उस पे मेरी एक टॉक है केरला की, इज इस्लाम ए ग्लोबल थ्रेट, यही टॉपिक को इंग्लिश में मैंने दिया था, इज इस्लाम ए ग्लोबल थ्रेट। उसमें उस टॉक में मैंने बहुत डिटेल से कई रिलीजियस बुक्स के बारे में भी बताया, और उसमें मैं बताया कि जिन लोगों ने रिसर्च किया ये जानने के लिए कि रिलीजन के नाम पे सबसे पुरानी जंग पर लिखी गई रिलीजन की किताब कौन सी है, तो आप जानते हैं उसका आंसर क्या है? इट इज महाभारत। दुनिया की रिलीजियस बुक जिसमें रिलीजन के नाम पर लड़ने के बारे में कोई बुक है तो वो है महाभारत।
और जिस वक्त महाभारत हुई उस वक्त ना प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर थे, ना ही ये कुरान नबी अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे। कितनी पुरानी? अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस स्कॉलर्स 4000 साल, 5000 साल, 3000 साल, किसी के हिसाब से 9000 साल पहले। तो जब तो कुरान थी नहीं। लेकिन रिलीजन के अंदर वॉर का कॉन्सेप्ट जरूर था। आप जानते हैं कृष्ण जी भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, 32 और 37, आप ये 3 वर्सेस अगर भगवत गीता के पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के, कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, ऐ अर्जुन तुम क्षत्रिय लोग, आप जानते हैं ना कास्ट सिस्टम जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। क्षत्रिय दे आर द डिफेंडर्स। कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं तुम लोग जो क्षत्रिय हैं कितने फॉर्चुनेट हैं, कितने किस्मत वाले लोग हैं कि तुम लोगों को बार बार रिलीजन को डिफेंड करने के लिए वॉर करने का मौका मिलता है। कृष्ण जी खाली इतनी बात नहीं बोले उसमें, कृष्ण जी भगवत गीता में बोल रहे हैं कि ऐ अर्जुन दुनिया में रिलीजन के लिए जंग करने से, इन द लाइफ दैट यू गॉट there is nothing in your life better than a war in the name of religion। कृष्ण जी कहते हैं भगवत गीता में कि ऐ इंसान, ऐ अर्जुन, तेरी जिंदगी में सबसे अच्छा काम अगर कोई है तो वो धर्म के लिए युद्ध करना है। का मतलब अगर कोई रिलीजन के ऊपर जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई के लिए जंग करता है तो वही चीज भगवत गीता का पाठ सबको पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से बाइबल देख लीजिए आप, अगर आप बाइबल देखेंगे तो आपको बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 10 to 18, मैं ज्यादा रेफरेंसेस में चंद रेफरेंसेस बता रहा हूं। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 10 से लेकर 18 तक आता है। गॉड कमांडेड मोसेस, और उन्होंने कहा, गॉड ने कहा मूसा अलैहि सलाम को, मोसेस को, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द जूइश स्क्रिप्चर, ज्यूज जिसको तौरा मानते हैं, जिसको बुक ऑफ गॉड मानते हैं, उसमें बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 10 से 18 में मूसा अलैहि सलाम से गॉड ने कहा कि ओ मोसेस अटैक योर एनिमीज, हमला करो अपने दुश्मनों के ऊपर, उनके घरों को तोड़कर मिसमार, डिमोलिश ऑल देयर होम्स, डिस्ट्रॉय ऑल देयर एग्रीकल्चरल फील्ड्स, डिस्ट्रॉय ऑल देयर वर्शिपिंग प्लेसेस, pollute their water for agriculture and drinking। ये कौन बोल रही? बाइबल बोल रही है। फिर साथ में क्या कहा गया? kill all their men and their boys and kill their women except children, and in the children the girls who are not married to anybody, keep the virgins for yourself। क्या कह रहे हैं? बाइबल में कहा जा रहा है अपने दुश्मन के ऊपर हमला करो, उनके घरों को तोड़ दो, उनके रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ दो, उनके झाड़ों को काट दो, उनके जो है ज़िराअत का जो पानी होता है, एग्रीकल्चर वाटर होता है, उसको पोल्यूट कर दो, पीने के पानी को खराब कर दो, उनके तमाम मर्द आदमियों को और बच्चों को मार दो और कुंवारी बच्चियों को अपने लिए रख दो। बाइबल में आज भी पढ़ा जाता है। आप अगर न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, जिसको प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है, और हम भी एज मुस्लिम्स हम हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन अमन का शहजादा मानते हैं, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। ईसा अलैहिस्सलाम लेकिन बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 34 में कहते हैं, थिंक नॉट that I have come to spread peace on earth, I have not come to spread peace but a sword। मेरे बारे में ये गलतफहमी में ना रहो। कौन बोल रहे हैं? जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं। मेरे बारे में गलतफहमी में ना रहो कि मैंने अमन फैलाने के लिए जमीन पर आया हूं। मैं अमन फैलाने नहीं, तलवार फैलाने आया हूं। कुरान में भी अगर जिहाद आया है, क़िताल आया है, कोई लोग गलत करते हैं तो वो उनकी गलती है। 130 करोड़ मुस्लिम आबादी है। कितनी? अगर मैं कंजर्वेटिव फिगर्स में जाऊं तो 1.3 बिलियन पूरी दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन है। 130 करोड़ मुसलमान है। आप बताइए टेररिज्म में कितने इन्वॉल्व है? हम ही नहीं हमारे इन्वॉल्व इन टेररिज्म। आप अगर बहुत ही ज्यादा लिबरल, कंजर्वेटिव नहीं, खुलकर भी बोले 10 लाख, 130, 10 लाख तो है ही नहीं, 1 लाख भी नहीं है, मैं फिर भी एक बहुत ज्यादा लिबरल फिगर देना चाह रहा हूं। 130 करोड़ में 10 लाख परसेंटेज क्या होता देखो। लेकिन जिस तरह आज पूरा मीडिया एक तरफा हमला कर रहा, ऐसा क्यों? मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो प्रॉफिट मुसलमानों को सिखा कर गए, सोचिए ये बात को गौर करके, हमारे प्रॉफिट हमको बोल रहे हैं
कि ऐ मुसलमानों, तुम अगर ग्रेवयार्ड के पास से जाओ तो जो खबर में मर के डाल दिए गए, जो खबर में डेड बॉडीज है, जाते हुए खबर की तरफ देखकर बोलो अस्सलामु अलैकुम अहलद दयार। अरे तुम्हारे डेड बॉडीज को बोला जा रहा कि तुम पर पीस हो, ऐ उस घर में रहने वालों। जो डेड बॉडीज के ऊपर पीस भेजना सिखा रहे, उन्हें दुनिया में जिंदगियों से टेररिज्म सिखाते। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्कर ऑफ मक्का की कभी हिस्ट्री को देखिए आप। ये दुनिया का एक ही ऐसा हिस्सा है जो किसी और के साथ नहीं हुआ। क्या हुआ? एक होता कि जीसस क्राइस्ट जब क्रॉस पे लगाए गए तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो मुझे क्रॉस पर लगा रहे, मैंने इनको माफ कर दिया। उसके ऊपर बाज लोगों ने कहा कि जीसस क्राइस्ट इतने प्रॉब्लम में थे कि वो अकेले फिक्स हो चुके थे और कोई भी बड़ा आदमी जीसस क्राइस्ट के लेवल वाला वो वही करता। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का फतह करे, पूरी फोर्स के साथ फतह करे और पूरा रिवेंज ले सकते थे उन लोगों से जिन्होंने उनको वहां से निकाला था, लेकिन उस दिन पूरी ताकत रखने के बावजूद, अच्छा ये किताब मेरी लिखी हुई नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रही है, टॉप नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके बोल रहे हैं। नॉन मुस्लिम्स उस जमाने में जो मक्के के थे वो लोग ये बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ही केम विद ऑल द फोर्स। हम डर गए थे कि हमारे साथ बदला लिया जाएगा। और उन्होंने पूछा भी कि आप हमसे क्या करेंगे सलूक, और द आंसर ऑफ द प्रॉफिट वाज अल यौमा यौमुल मरहमा। आज का दिन तुमसे बदले का दिन नहीं है, बल्कि तुम्हें माफ करने का और तुम्हारे पे रहम करने का दिन है। ये खतरा किस बात का है? एक होता जहां मैं सोचता हूं कि भाई सब ठीक है, हम सब मिलकर रह सकते हैं। इस्लाम भी उस बात को मानता है, जैसे पंडित आचार्य गोपाल जी ने कहा, सूरह काफिरून सूरह नंबर 109 की आयत नंबर 6 है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तुम्हारा रिलीजन तुम्हारे साथ, मेरा रिलीजन मेरे साथ। लेकिन वो आयत लास्ट आयत है, उसकी फर्स्ट आयत से 5 आयतें क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, तुम डिसबिलीवर से बोलो ला अअबुदु मा ताबुदून, तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं करता हूं। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम लोग जिसकी इबादत कर रहे हो मैं उसकी करने वाला नहीं हूं। वला अना आबिदु मा अबदतुम, ना मैं उसकी करूंगा जिसकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और मुझे नहीं लगता कि तुम उसकी करोगे जिसकी मैं कर रहा हूं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अब तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। उसके पहले दावत तो बोले अल्लाह ताला। क्यों? आप देखिए गौर करके, दुनिया में 2 किस्म के मजहब अगर आपके सामने आ जाए, ए एंड बी। ए मजहब वाला उसको पुकारता है जिसने सबको पैदा किया, और बी मजहब वाला कहता है मैं मानता हूं जिसने सबको पैदा किया, लेकिन मैं जिंदगी भर उसको पुकारूंगा जो मेरा इष्ट देवता है, मैं अपने से गॉड को क्रिएट करके पुकारूंगा। इस्लाम कहता है ये गलत है, ये सही। तो इसमें इंटॉलरेंस कैसे हो जाता? अगर कोई बोल रहा कि सिर्फ उसको पुकारो जिसने तुम सबको पैदा किया, और दूसरा बोल रहा है मैं सिर्फ उसको मानूंगा, लेकिन मैं पुकारूंगा जिसको मैं अपने हाथ से बनाया, और इस्लाम बोल रहा है ये नहीं करना। इसमें इंटॉलरेंस क्या है? एक इस्लाम का मैसेज है। इस्लाम कहता है जिसने पैदा किया सिर्फ उसकी बात, और यही मैसेज दुनिया की हर रिलीजियस बुक में है। जब स्वामी विवेकानंदा जी ने आर्य समाज के लिए काफी वर्क किया, और स्वामी विवेकानंदा जी ने जब पहली मर्तबा हिंदुइज्म को यूएस में न्यूयॉर्क में पेश किया, तो उन्होंने भी हिंदुइज्म का तारुफ कैसे दिया? नतस्य प्रतिमा आस्ति, सूरह यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 के जरिए दिया कि जो गॉड है उसका कोई इमेज नहीं है। दैट इज व्हाट इज इस्लाम। कुल हुवल्लाहु अहद, उनसे कह दो अल्लाह अकेला है, अल्लाहु समद। अल्लाह की पहचान क्या है? सारी यूनिवर्स को अल्लाह की जरूरत है, लेकिन अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई ऐसा है जो अपने आप को गॉड बोल रहा, या तुमने किसी को गॉड कह दिया, और अगर उसको खाना खाने की जरूरत पड़ती है, सोने की जरूरत पड़ती है, दूसरे से हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, तो इस्लाम कहता है दीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गॉड। अल्लाह समद, अल्लाह वो है, गॉड वो है जो सबकी जरूरत को पूरी करता, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसके कोई पेरेंट्स है ना उसके कोई चिल्ड्रन है। अगर कोई दुनिया में पैदा हो गया तो जो क्रिएटेड है वो क्रिएटर नहीं हो सकता। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, और उस अकेले के जैसा कोई भी नहीं है।
अल्लाह को जब कभी अपनी बात दुनिया में पहुंचाना है तो अल्लाह ताला क्या करे, जैसा गवर्नमेंट्स क्या करते हैं आज, इंडिया की गवर्नमेंट को अमेरिकन गवर्नमेंट को एक मैसेज देना है. हाउ इज द मैसेज कम्युनिकेटेड टू द अमेरिकन गवर्नमेंट? तो वी हैव एन इंडियन एम्बेसडर इन द यूएसए. हमारा एम्बेसडर इंडिया का इंडिया की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है यूएसए में. का मतलब एम्बेसडर जो कुछ बोल रहा है वो इंडिया की गवर्नमेंट बोल रही है, वो उसका इंडिविजुअल नहीं है. इस्लाम का जो क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अल्लाह ने जो कुछ अपने इंसानों को बताना चाहा बंदों को, उसने मैसेंजर्स को अपॉइंट किया. ये जो मैसेंजर्स, जिसको हम प्रॉफिट्स बोलते हैं, मैसेंजर्स बोलते हैं, ये मैसेंजर्स अल्लाह की तरफ से एम्बेसडर्स ऑफ मैसेज ऑफ अल्लाह टू द मैनकाइंड है. और इसमें हम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट एम्बेसडर एंड द लास्ट एंड फाइनल एम्बेसडर दैट वाज सेंट फॉर मैनकाइंड. जो आखिरी में सबसे भेजे गए वो प्रॉफिट मोहम्मद है. इसके बाद अब ना कोई अल्लाह के पास से एम्बेसडर एज ए प्रॉफिट या मैसेंजर आने वाला है, ना कोई रेवलेशन आने वाली है. और इस रेवलेशन को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए अपनी हिफाजत के जिम्मे में ले लिया. सूरह हिजर आयत नंबर 9 के ज़िम्मन में. साथ में आपको एक और खास बात कुरान की बताता हूँ. अगेन दुनिया में कोई भी ऐसी बुक इस किस्म का इन्विटेशन अपने क्रिटिक्स को नहीं देती. क्रिटिक्स मतलब नहीं मानने वालों को एक इन्विटेशन दिया है कुरान में. कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 47 में अल्लाह कहते हैं कि ओ प्रॉफिट, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कहिए कि अगर तुम लोग इस कुरान को नहीं मानते तो तुम लोग इससे अच्छी कोई चीज लाकर बताओ. आई विल बी द फर्स्ट टू एक्सेप्ट. कोई दुनिया का ऑथर बुक लिख के बोलता है इससे अच्छी कोई चीज लेके आओ. ये कितने बड़े कॉन्फिडेंस की बात है. अल्लाह ताला बोले एंड अच्छी चीज का मतलब तुम अच्छा नहीं समझना, प्रैक्टिकली वो पूरा होना. दुनिया में एक और चीज खास तौर पे बताता हूं आप लोगों को समझने के लिए. जो कानून बनाया जाता, वॉट एवर लॉ इज मेड इन ए कंट्री, वो कंट्री का लॉ जब बनाया जाता तो उस कंट्री में एक अपोजिशन पार्टी रहती जो लॉ को अपोज करती. का मतलब 100% वो कंट्री का हर आदमी उस लॉ को नहीं माना. अपोजिशन अपोज कर सकती, लेकिन एक बार लॉ बन जाए तो अपोजिशन को भी फॉलो करना पड़ता, चाहे उसको लॉ पसंद आए या ना आए. और लॉ का मतलब क्या होता, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे नहीं बनता, पूरे कंट्री के इंटरेस्ट पे बनता. अल्लाह ताला सिर्फ कंट्री के क्रिएटर नहीं है, अल्लाह यूनिवर्स के क्रिएटर है. तो अल्लाह ने एक ऐसा लॉ दिया जो पूरी यूनिवर्स को बेनिफिट करता. कई बार लॉ जब बनता तो एक आदमी को समझ में भी नहीं आता ये लॉ क्यों बनाया गया, लेकिन लॉ मौजूद रहता. तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुरान कहता है कि एनालाइज करो इसकी कौन सी चीज ऐसी है जो गलत है. फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम फॉरबिड्स इंटरेस्ट इकोनॉमी. इंटरेस्ट इकोनॉमी क्यों फॉरबिड की गई? बास लोग उस पे एक्सप्लेनेशन देते. सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 से 279, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 130, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 162, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 39. ये 4 जगहों पर इंटरेस्ट इकोनॉमी को अल्लाह ने बैन कर दिया. इंटरेस्ट में क्या होता, लोग बोलते हैं भाई देखो ना बहुत मुश्किल में था, मैंने उसकी हेल्प की. इस्लाम कहता है हेल्प करना अलग चीज है, हेल्प के नाम पे बिजनेस करना अलग चीज है. मैं हेल्प कर रहा हूं, उसकी मजबूरी का बिजनेस कर रहा हूं. उन्हें मजबूरी में है, पैसा देकर कर रहा हूं, बढ़कर पैसा दे का मतलब ये तो बिजनेस कर रहा हूं मैं, और उसमें मैं लॉस भी नहीं होना कर रहा हूं. एक आदमी पहले ही मुश्किल में मेरे से पैसा ले रहा, अब उसको मैं बोल रहा हूं उससे बढ़कर मुझे वापस कर, ये है नहीं. इस्लाम कहता है दिस इज मिसयूज ऑफ समबडीज टफ टाइम्स. ये हराम है, बोले ये खतरा है. इस्लाम सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून. बोले अल्लाह ताला, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, शराब, जुआ, फॉर्चून टेलिंग और आइडल वर्शिप ये शैतान के सबसे गलत काम है. इसके करीब भी मत जाओ ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ. आप जानते हैं 90% से ज्यादा अमेरिका में जो बच्चियों का रेप होता है, FBI की स्टैटिस्टिक कहती है कि 90% से ज्यादा रेप इसलिए हुआ क्योंकि जिस वक्त रेप हुआ बच्ची का, जो रेप करने वाला था और बच्ची दोनों भी शराब पी करते या नशे की हालत में थे. अल्लाह के नबी ने क्या कहा, उम्मुल खबाइस बोले नशे, इट्स द मदर ऑफ ऑल इविल्स बोले. आप जानते हैं मेडिकल साइंस क्या कहती है, एक पेग शराब का पीना या पूरी शराब पीना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कई इंसान खाली एक पेग पीकर भी नामर्द हो सकते. दिस इज अकॉर्डिंग टू साइंस.
शराब के बारे में साइंस 400 से ज्यादा क्रॉनिक डिजीजेस जिसमें के मेजॉरिटी फेटल डिजीजेस बताती है। तो इस्लाम इस बुराई से रोका तो बुरा क्या किया? आज गांजा ड्रग्स की स्मगलिंग के ऊपर एक पूरा इशू चल रहा कि ड्रग्स पकड़े गए, हेरोइन पकड़ी गई, ये जो पूरी चीजें हुई। जो ड्रग्स पकड़े गए, तो हेरोइन पकड़ी गई। मार्केट में ड्रग्स और हेरोइन आती है, इस्लाम क्या कहता मालूम है? मार्केट में आना बात की बात है, जो उसके खेत है उसमें मत रुकने दो, उसको खेतों को ही खत्म कर दो। इस्लाम रूट खत्म करता है चीज का। जुआ खेलते, आप जानते हैं वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर कैसीनो मेलबर्न का कैसीनो है, ऑस्ट्रेलिया के। सबसे ज्यादा सुसाइड मेलबर्न में होते हैं आफ्टर गोइंग टू कैसीनो। व्हाई? लाखों का पैसा इंसान जुए में गंवाता, जो उसके जरूरियात जिंदगी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का पैसा था वो गंवाता। जब उसको पता चलता कि मैं हार चुका हूं, उन्हें हेल्पलेस होकर खुदकुशी करता। दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट बेस्ड ऑन नॉट जस्ट कैसीनोस और दूसरे काइंड्स ऑफ जुआ, दूसरे काइंड्स ऑफ गैम्बलिंग में सबसे ज्यादा लास वेगास में। लास वेगास अमेरिका का सिटी है, कैलिफोर्निया के स्टेट में, उनके उसके अंदर मैक्सिमम व्हाई मनी इज लॉस्ट। तो इस्लाम इससे रुका तो खतरा कैसे हो गया? इस्लाम कुरान में सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 22 से 24 जब आप पढ़ते हैं, अल्लाह कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट मत करो। अल्लाह कहते हैं अपने माताजी और पिताजी के सामने जब जाओ तो अपने दोनों हाथ बांधकर अपने शोल्डर्स को नीचे रखकर ठहरो। इसमें बुराई क्या थी? आप आज विमेन्स राइट्स के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, विमेन्स राइट्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं। आपके पास तो जीने का हक नहीं था, आपके पास तो बच्ची को आज भी बुरा माना जाता। अल्लाह ने सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 78 और 79 में कहा कि जब इसके पास खबर पहुंचाई गई, when the news reached him, कि इसको एक बच्ची पैदा होने वाली है, इसने अपनी सूरत को, अपने चेहरे को थोड़ा सा छोटा कर लिया। क्या इसे नहीं मालूम कि वो रहमान है जो इसको औलाद देता है? यानी मेरे डिसीजन के ऊपर ये फ्राउन क्यों किया? बोल रहे हैं सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 9 में अल्लाह कहते हैं कि क़यामत के दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, वो बच्चियां जिसको उनके मासूमियत में मार दिया गया, आज जैसे एबॉर्शंस वगैरह होते हैं, वो बच्चियां जिसको मासूमियत में मार दिया गया, क़यामत में अल्लाह उनसे पूछेंगे किस जुर्म की वजह से, व्हाट वाज द क्राइम जिसकी वजह से इस बच्ची को मारा गया? हमारी बहनों को जीने का तक राइट नहीं था ये दुनिया में, आज भी कई जगहों पर नहीं है। और आप जानते हैं आज औरतों को क्या करते मालूम है? नहीं, तुम भी मार्केट में और जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो बोलते। और पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन आज क्या बोल रहा मालूम है? इक्वल पे नहीं मिलती। इक्वल पे मतलब इक्वल सैलरी नहीं मिलती। अब यूनाइटेड नेशंस की आप हिस्ट्री उठा के देखिए औरतों के ऊपर। पहली मर्तबा यूनाइटेड नेशंस औरतों के विमेंस राइट को कब माना मालूम है? 1959 में माना। क्या माना? कि औरतों को भी हक है। क्या आप जानते हैं 1880 से 1900 के बीच में, 1880 से 1900 के बीच में फ्रांस में हमारे जैसी स्टेजेस है ना, ऐसे स्टेज पे डिबेट होता था कि औरत को इंसान माना जाए या ना माना जाए। ये लोग हमको राइट्स बता रहे हैं। 1400 इयर्स पहले जिसने राइट दे दिया हमको बोल रहे हैं। क्या बोले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा है। आज आप हमारे को राइट्स के बारे में बता रहे हैं, एजुकेशनल राइट औरत को देने के बारे में बता रहे हैं। प्रॉफेट मोहम्मद इज द ओनली रिलीजियस पर्सनैलिटी ऑन अर्थ, ओनली, फिर से बोल रहा हूं, ओनली पर्सन रिलीजियस ऑन अर्थ जिसने कहा हर मुसलमान के ऊपर मर्द और औरत पर एजुकेशन एक्वायर करना ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या हो गया? फर्ज है, लाजिम है। तुम नहीं करते तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम अपनी बच्चियों को नहीं करने दे रहे तुम्हारा प्रॉब्लम है। रिलीजन में क्या है? प्रॉफिट तो करो बोले। यहां तक के सहीह बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 100, इजी रेफरेंस है, याद रखने, वॉल्यूम 1 हदीस 100, फीमेल कंपेनियन प्रॉफिट के आकर बोले, ओ प्रॉफिट हम आपसे कई क्वेश्चंस करना चाहते हैं बट वी फील शाई, हमको शर्म आती क्योंकि मत आती होते आपके करीब। तब प्रॉफिट, मैं चाहता हूं कि सिस्टर वॉलंटियर्स बच्चों को खामोश करें या बाहर लेकर जाए वहां से, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे। बच्चों को थोड़ी देर बाहर लेके चले जाइए और उनको खामोश बिठाइए।
सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 100, फीमेल कंपेनियन आकर क्या बोले कि आपके पास हम क्वेश्चंस करना चाहते हो प्रॉफिट मोहम्मद, लेकिन मेल्स आपके पास रहते हैं, वी फील शाई फ्रॉम द क्वेश्चंस. व्हाट डिड द प्रॉफिट से? एवरी वीक, एवरी थर्सडे एक्सक्लूसिव एजुकेशन फॉर वीमेन बोले. कब बोले? तुम 1959 में बोले, प्रॉफिट 1400 इयर्स पहले बोले. यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल राइट्स. अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, 4 फर्स्ट कैलिफ्स ऑफ द मुस्लिम्स. आप जानते हैं कुछ भी पॉलिटिकल या रिलीजियस इशू आता, दे वुड कंसल्ट आयशा द वाइफ ऑफ प्रॉफिट, एंड आयशा इज अ फीमेल, औरत है वो. इस्लाम की आज बेसिक टीचिंग्स जिसके बगैर इस्लाम इम्पॉसिबल है कंप्लीट होना, ओनली 2000 अहादीस सिर्फ बीबी आयशा के, औरत है वो. किसने कहा इस्लाम ने औरतों को हक नहीं दिया? इस्लाम उनको जब राइट दिया तो पहले उनकी मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करा, देन राइट दिया. द राइट टू योर अर्निंग एंड लिबर्टी इज नॉट ओवर योर मॉडेस्टी. एक औरत को तुम कमाने भेजना अच्छी चीज है, तुम औरत को इल्म के लिए भेजना अच्छी चीज है, लेकिन तुम्हारे इल्म को और कमाने को भेजने के वक्त में, इस टाइमिंग में उसको इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सक रहे, जिसकी वजह से उसका रेप हो रहा, निर्भय हो जा रहा, और निर्भय के बाद निर्भय रुक रहा ही नहीं और एडवांस निर्भय हो रहा, फिर और एडवांस निर्भय हो रहा. तो इस्लाम बोला ये बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठोगे, घर में बैठ के एजुकेशन लो, तुम प्रोटेक्शन लो. उसके पहले प्रोटेक्ट किया इस्लाम. औरतों को सर से पांव तक हिजाब. सीता मां के जितने पिक्चर से पूरे सर से पांव तक ढके हुए रहते, मदर मेरी के जितने पिक्चर से सर से पांव तक ढके हुए रहते. आज मेरी राजस्थान की हिंदू बहनें, उन्होंने कुरान पढ़ के ढांक लिया अपने आप, उनको कुरान पढ़ रहे थे, पूरा ढांक लो बोल के. आज भी, आज बोल रहा हूं मैं, राजस्थान को जाइए, कितनी उनके अंदर हया और शर्म है, अपने आप को ढांक लेते वो लोग. ये उनका नेचर है, ह्यूमन नेचर है. अल्लाह ताला बोले ढांको. क्यों ढांको? बोले क्योंकि जब आप कोई दुकान को जाके हीरा खरीद के लाते, हीरे को हाथ में तागा बन के लटका के नहीं लेके आते, प्रोटेक्शन में लाते. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कॉस्टलीएस्ट सिक्योरिटी दे रहे नरेंद्र मोदी जी को. क्यों दे रहे? उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट और कॉस्टली है हमारे पास. तो जितनी कॉस्टली चीज रहेगी उतना ज्यादा प्रोटेक्शन के सर्कल में रहेगी. हमारे पास औरत की इज्जत सबसे ज्यादा इज्जत कीमती है हमारे लिए, हम उसको उतना ही प्रोटेक्टेड रखते हैं. फ्रांस में बुर्के को बैन करे, तुमको शर्म आती? क्या बोल के बैन करे बुर्के को? तुम ये बोलकर बैन करिए कि बुर्का जबरदस्ती पहनाया जा रहा, तो जबरदस्ती पहनाया जा रहा तो तुम जबरदस्ती उतारते रहे, दोनों में फर्क क्या? उन्होंने वो जबरदस्ती करे, तुम ये जबरदस्ती करो, फर्क ही क्या है? तुम्हारे पास के रेप स्टैटिस्टिक्स देखो. आपको मालूम है अमेरिका के रेप्स पर डे कितने? एक दिन में अमेरिका में 249 औरतों का रेप होता है, एक दिन में. बता रहा, इमेजिन करो आप कितने रेप्स हो. और ये सिर्फ 16. ये किसका डाटा है? एफबीआई का. आपको मालूम एफबीआई की लेटेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? एफबीआई की लेटेस्ट स्टैटिस्टिक है 2000 से लेकर 2015 15 साल में अमेरिका की सॉइल पे टेररिज्म की एक्टिविटीज कौन से रिलीजन वाले सबसे ज्यादा करे देंगे? आपको मालूम है सबसे कम मुसलमान इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा कौन है मालूम है? ज्यूस. एफबीआई की रिपोर्ट उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देखिए, एफबीआई की जाके. इंडिया के अंदर आपको मालूम है सबसे पहला सुसाइड बॉम्बिंग कौन करे? एलटीटी वाले करे. दुनिया में स्टार्ट हो रहा ही करे, मुस्लिम्स नहीं हो रहा. आपको मालूम है उल्फा एक ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन. कौन है उसके अंदर? मुस्लिम्स है. आज दुनिया में जहां कहीं भी जो कुछ भी हुआ, टोनी ब्लेयर और अमेरिकन प्रेसिडेंट बेशर में प्रेसिडेंट बुश 5 लाख इराक के सिविलियंस को मारे, और उसके बाद टोनी ब्लेयर सॉरी इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन बोलता. तो दिस इज नॉट टेररिज्म. ये ऑफिशियल टेररिज्म नहीं होता. तुम अगर उसको गवर्नमेंट की मशीनरी यूज करे करके कुछ भी कर दिए जाके मुल्क के अंदर. अमेरिका क्या करा अफगानिस्तान के अंदर? 26 अक्टूबर 2021 द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है. वो रिपोर्ट के मुताबिक बुश स्टार्टेड अ वॉर टू फिनिश अल कायदा, बट लेटर हिज रियल इंटेंशंस वर नोन. उसको अल कायदा को खत्म करना नहीं था, उसको वो मुस्लिम ममालिक के गवर्नमेंट्स को चेंज करने का था जिससे वो मुतमईन नहीं था. तो मतलब तुम पूरी दुनिया को झूठ बोले टेररिज्म. नाउ व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान? तुम तालिबान को हटा लिया है, इससे बड़ी शेम क्या होना तुम्हारे
तुम्हारे वास्ते कि जाने के पहले उसी को गवर्नमेंट देते थे। लेकिन तुम तालिबान को हटा के गवर्नमेंट देने तक 4 लाख मासूम इंसानों को मार दिया अफगानिस्तान के। 3000 तुम्हारे पास मरे तो वो टेररिज्म है। तुम 4 लाख को गवर्नमेंट के एयरफोर्स की बम्बार्डमेंट करके मारे तो कोलैटरल डैमेज हो। कोलैटरल डैमेज मतलब जंग में ऐसा हो जाता कभी कभी। तो इस्लाम खतरा का है और हम कुछ नहीं होने वाला है। मुंह खोलो, इसकी बात करो, दुनिया में ठहर के रो आपसे, ये पेश करो लोगों को, कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का वादा है कुरान में। अल्लाह की पॉलिसी क्या है मालूम है? अल्लाह कहते हैं सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 67, इजी रेफरेंस है, 5वां सूरा, हाथ पे 5 उंगलियां रहते, 67 आयत नंबर है, 6 7 एक साथ फॉलो होता उसको। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 67 क्या है? या अय्युहर रसूलु, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ माय मैसेंजर, बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक, जो कुछ आपके रब ने आप पर नाजिल किया है दूसरों तक इसको पहुंचाइए। व इन लम तफअल, अगर आपने ये पहुंचाने का काम नहीं किया, फमा बल्लगत रिसाला, आपने अल्लाह की नजर में रसूल होने का काम नहीं किया। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह का अब वादा क्या है देखो, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, दुनिया में अगर आप डरते हैं कि ये काम अगर आप करेंगे तो कोई आपको खत्म कर देगा, परेशान करेगा, आपको तबाह करेगा, अल्लाह वादा करता है उनसे हिफाजत करने का। अल्लाह का वादा क्या है? तुम ये पहुंचो, मैं हिफाजत करता हूं। आज मुसलमानों का जो डिसीजन क्या है, इसको नहीं पहुंचाएंगे, बच के रहेंगे वो। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? तुम इसको पहुंचा तो बचाऊंगा तुम्हारा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये काम शुरू कीजिए। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं उस आयत से जिससे मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत की। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 93, इन्ना दीना इनदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के पास, रिलीजन अल्लाह के पास एक्सेप्टेबल सिर्फ इस्लाम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।